हम उसे जैसे ही अगवा करेंगे, कारा फैमिली के होश ठिकाने आ जाएंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। देखना अपने हकीकी रंग में। वो एक के बाद दूसरी गलती करने पर मजबूर होते चले जाएंगे। देखना है कि वो इसके बाद क्या करते हैं। तुम जानती हो किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तुम्हें एक दिन ये एहसास होगा, वो भी दिल पर एक गहरे जख्म के साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना बाबा जान? मैं माहिर की दुल्हन बनूंगी, मुझे यकीन है बाबा जान, है ना? बताएं मुझे। इंशाअल्लाह। आयतन के बारे में बात करना चाहता हूं। वो बहुत दुखी है। सोचो उसके बारे में। मली, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? फिक्र ना करें आपा, हम उनके बस घर के सामने से ही गुजर रहे हैं। चलें देखते हैं वो खुश हैं, क्या कर रहे हैं। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? परेशान ना हो, हम सिर्फ एक नजर मारेंगे। एक दिन सुल्तान ने पर्ल सार्जन को सफीर बनाकर ईरान भेजा। ईरान के शाह ने उसकी खूब आवभगत की, माल और जवाहिर अता किए। दिन गुजरते रहे। एक दिन पर्ल सार्जन ने पूछा, बाजार कहाँ है? मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। शाह पर्ल सार्जन के साथ अपने कुछ कारिंदे भेजना चाहता था, लेकिन पर्ल सार्जन बहुत होशियार था। वो चाहता था कि खरीदारी के पैसे शाह अदा करे। उसने कहा कि तुम जानते हो मेरे पास तुम्हारी करेंसी नहीं है। शाह भी बड़ा चालाक था, पर्ल सार्जन की बात समझ गया और वो अपने पैसे पर्ल सार्जन को देना नहीं चाहता था। उसने अपनी जेब में इस तरह हाथ डाले और टटोलने लगा जैसे पैसे निकालना चाहता हो। फिर शाह ने पर्ल सार्जन से कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम जो खरीदना चाहते हो खरीद लो। पर्ल सार्जन भी बड़ा होशियार था। उसने दिल में सोचा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उधर शाह भी बहुत कंजूस था। उसने कहा कि तुम खरीदारी कर लो, पैसे मैं अदा कर दूंगा। आखिरकार पर्ल सार्जन बाजार चला जाता है। वहां वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, ऊंटों पर रखवाता है। कोई भी दुकानदार उससे पैसों का पूछता तो वो कहता, जैसा तुम्हारे शाह ने कहा है तुम वैसा करो, और मजीद खरीदारी करके सामान ऊंटों पर रखवाता रहा। और फिर वो बाजार से महल की जानिब चल पड़ा। उसके पीछे दुकानदार भी पहुंच गए। उन्होंने जाकर शाह से कहा कि आपका एक मेहमान हमारे पास आया था और उसने बहुत सारी खरीदारी की। जब हमने रकम का तकाजा किया तो कहने लगा, मैं तो मेहमान, अदायगी तो शाह करेंगे। इस तरह दुनिया की तारीख में पहली बार क्रेडिट का आगाज हुआ और यूं उधार का काम शुरू हो गया। फिर खाते भी बनने लगे और जब अदायगी होती थी तो उसमें से रकम मिना कर ली जाती थी, और जब खरीदारी होती थी तो फिर रकम जमा कर ली जाती थी। और इस उधार के चक्कर में जमा तफरीक के काम को बड़ी तकवीयत मिली। इस तरह शाह के दौर से आज तक हिसाब किताब चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में चीजें वजूद में आई हैं। हर इजाद अकल से नहीं हुई, कुछ इजादात हिमाकतों का नतीजा भी है। कहानी बहुत अच्छी थी बाबा। क्या तुम्हें नींद आ रही है? प्लीज एक और सुनाए ना बाबा। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे बाबा थके हुए। हाँ, अब बाद में। ठीक है, चलो अब सो जाओ, सुबह सबको जल्दी उठना है। माहिर, नॉर्टन और आयतन को उनके घर पर छोड़कर आओ बेटा। अरहान और बुलंद, कल हम साथ दुकान जाएंगे सुबह जल्दी। बाबा, आपका चहेता सो क्या? उसे आहिस्ता से उठाकर उसके कमरे में लिटा दो, कहीं वो उठ ना जाए। चलो अब हमें भी उठ जाना चाहिए। खुश आमदीद। खुश आमदीद मामा। गुड नाइट मामा। तुम कैसे हो स्वीट हार्ट? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। माय स्वीट मम्मा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ।
जरूर, मैं सुन रही हूँ। मामा, आप बाबा के लिए बहुत मजे के खाने बनाने वाली है ना? हाँ बिल्कुल। 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सौले को इनवाइट करना चाहती हूँ, उसे बाबा से मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है, वो पहले मिल चुके हैं, लेकिन मैं सही मानों में मिलाना चाहती हूँ उनको। ठीक है, ये अच्छा होगा। ओके, मैं कल ही उसे बता दूंगी। बेहतर। बस यही पूछना चाह रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ओह, सोए नहीं आप अब तक? क्या हुआ? फरीदे आ गए हैं। गुड। फरीदे बर्थडे वाले दिन किसी को इनवाइट करना चाहती है। तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं। आप क्या कहते हैं? वो शख्स बर्थडे डिनर पर नहीं आएगा, समझ गई? हर चीज वैसी जैसी मैं छोड़ गया था। हर चीज उसी तरह महक रही है। हर चीज वैसे ही साफ सुथरी है। मैं नहीं पूछ सकती वहां कैसे रहते थे, कहां सोते थे आप? बेहतर है तुम ना ही पूछो। जेल में गंदगी तो नहीं, लेकिन नाउम्मीद इंसान को जीते जी मार देती है। बस तुम्हारी यादें थीं जिनके सहारे वो दिन कट गए। तुम सबकी यादें ही तो थी मेरे साथ। चलो चलो अब सोते हैं। मेरे तकी ने भी मुझे याद किया होगा।
क्या हुआ माहिर? दरवाजा खुला हुआ था। हाँ, जरूर खुला रह गया होगा। कभी कभी ये दरवाजा खुद से खुल जाता है। अजीब बात है। मैं सुबह ठीक कराऊंगा इसको। बाबा सो गए? मैं सोई थी, मैं देखने आई थी, आया वो भी जाग रहे हैं। खुदा से दुआ मांग रहे, खुदाया ये ख्वाब तो नहीं था ना? नहीं अम्मी। और मुझे इस ख्वाब से जगाना नहीं। माहिर वो शायद वॉशरूम में गए हैं। लाइट तो ऑन नहीं है, मैं देखता हूं। बाबा, बाबा। हाँ, यहां तो नहीं है। क्या बात है माहिर, ऊपर क्यों जा रहे हो? कहीं बाबा ऊपर तो नहीं चले गए? पापा सो गए क्या? गहरी नींद सो रहे। सब अपने अपने बेड पे जाएं, कहीं वो जाग न जाएं। उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप माहिर के घर के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ। देखें भाई, आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने आपकी बातें भी सुनी। आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम उनके बॉडीगार्ड हो। आप इस घर में क्या करने वाले हैं? आपका टारगेट कौन है? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। अपनी आवाज नीचे रखो। चुप, खामोश हो जाओ। तुम्हें क्या कहूं? जाओ जाओ। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सर्दी के बढ़ने से लकड़ी की कीमत बढ़ गई। लोग महंगी लकड़ी खरीदने पे मजबूर हो गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है सफिया। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे तुम चाहिए हो। तुम्हारे पहलू में मरना चाहता हूं सफिया। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैं आ सकती हूँ? आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। सादत घर का बना हुआ दही लाया है, यकीनन आपके लिए। मकबूले ने ये खास आपके लिए इकट्ठे किए। हाँ तो एक नोट ठीक है, बना लो इन्हें जरा जल्दी से। अभी बनाती हूँ बाबा। छोटे स्क्रू ड्राइवर दो। ये ले उस्ताद। हैंडल की तरफ से पकड़ाते हैं, हैंडल की तरफ से। शाबाश। मेरा दिल चाहता है इनको तोड़ दूं अभी। किचन में आओ, शौक पूरा कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घर बर्फ हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो माहिर? जब तक मैं इसको ठीक नहीं कर लूंगा ये मेरा दिमाग खराब करता रहेगा, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। शुक्रिया। स्मार्ट बॉय।
मुश्किल है। गुड बॉय। अच्छा बेटा, जाओ नाना के लिए गर्म डबल रोटी लेकर आओ। अजमत से कहना कुछ मक्खन बन भी दे दे और सलामत लेकर आना उसे। जाओ, शाबाश। बकाया मैं रख लूंगा। ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। मामू दरवाजा खोले, मैं नाना के लिए डबल रोटी लेने जा रहा हूँ। कोट पहन के जाओ, हाँ? ठंड लग जाएगी मेरे दोस्त। भाग के जाओ, शाबाश। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी माँ कहाँ है? किचन में होंगी यकीनन। मैं देखता हूँ। रुकिए आंटी, आपने सुना उन्होंने मेरे नाना को छोड़ दिया क्योंकि मेरे नाना अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गुनाहगार नहीं है चालाकू बच्चे। खुद ही होगी चालाकू औरत। स्मार्ट बॉय। नाजिफ, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। आज हमें साथ वॉक करनी थी। माफी चाहता हूँ, मैं इसे अपने करीबी रिश्तेदार का बच्चा समझा। नाजिफ, तुमने अंडा खाया? अच्छा लगा तुम्हें? बुलंद कहाँ है? दुकान पर चला गया वो। और अरहान? उठ गया होगा, आ जाता है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, देर हो रही है। अम्मी, आज मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? एक तो पहले ही देर हो गई और आपको छोड़ के जाने का दिल भी नहीं चाह रहा। डर है कहीं आप दोबारा न छोड़ जाए हम लोगों को। नहीं 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 नहीं, चलो अब जाओ। खुदा ने चाहा तो अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बेटा, तुमने अभी तक चाय नहीं पी, क्यों? मेरे बच्चों सुनो, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल बेवकूफ। हाँ सच कह रहा हूँ, बेवकूफ होती हैं, एकदम बेवकूफ। चलो अंदर चलते हैं, क्लास होने वाली है। तुम लोग जाओ। तुम कब आओगे? मैं देर से आऊंगा। उस्मान। हाँ? पता है मेरे बाबा घर आ गए हैं। क्या सच में? बहुत खुशी हुई। चलो क्लास शुरू हो गई है। एक मिनट रुको, मैं तुमसे नाराज हूं। असल में बात यह है कि मैं तुम्हें नखरा दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं खुद को ज्यादा देर रोक नहीं सका, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आती हो सब कुछ भूल जाता हूँ। पता है टीचर क्लास में आ चुकी है, हम दोनों की गैर हाजिरी लग जाएगी। चलो अब। उफ, तुम्हारे मुस्कुराने की यादा, इस पे मैं अपनी जान फिदा कर दूंगा और फिर कभी गुस्सा नहीं करूंगा तुम पे। गुड मॉर्निंग निकेतन। क्या हो रहा है बुलंद? था क्या तुमने मुझे ख्वाब में देखा? चलो बैठो। असल में वो भाई, वो अहमद बकवासी मुझे धमकियां दे रहा है। वो चाहता है मैं दुकान उसके नाम कर दूं। क्या आप मुझे कुछ रकम कर्ज दे सकते हैं प्लीज? अरे मेरे भाई बुलंद, अभी तो मैंने नया सामान खरीदा है और इस वक्त तो जेब बिल्कुल खाली है। तो भाई फिर मुझे उससे कुछ दिनों के लिए मोहलत दिला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन बकवासी इस मामले में बहुत हटदरम है। उससे जरा तरस नहीं आता बुलंद, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। कहा ना कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। बुलंद,
दुकान के कागजात तैयार करवा लो। बहरहाल बकवासी ज्यादा खतरे का सबब बन सकता है, इसीलिए कह रहा हूं। खुदा आपके काम में आपकी मदद करे। शुक्रिया जान। शुक्रिया नानी जान। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अस्सलाम वालेकुम नाजिर भाई। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नाजिब बाबा चाय पीते जाएं। बाद में पीऊंगा। शुक्रिया। शुक्रिया भाई। अस्सलाम कैसे हो मुश्ताक? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो सोले? सलाम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? मेरे साथ आओ मेरे शेर। पहले हम सीधा पांव अंदर रखेंगे, फिर उल्टा पांव मेरे शेर। समझ में आ गया? रास्ता दे दो। पहले सीधा पाँव अंदर, फिर उल्टा। हाँ, ये हुई ना बात मेरे शेर। चलो तैयार हो जाओ, बहुत सा काम करना है। बाबा मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मुझे जाना होगा थोड़ी देर के लिए। मुकदमे की समाअत खत्म नहीं हुई अब तक। अच्छा तुम जाओ। वैसे ठीक कहते हो तुम, इंसान को बहुत जल्द आदत पड़ जाती है साथ रहने की। मेरी जरूरत तो नहीं पड़ेगी वहां? बिल्कुल नहीं बाबा, आप बैठ के सूरज का नजारा करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। शुक्रिया बाबा। मेरे शेर, नाना का ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मामू जान। सच कहो तुम क्या कर रही हो ज़रा? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरहान। अस्सलाम वालेकुम आयतन आपा। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट के लिए मेरी बात सुनोगे? मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या हुआ? लॉटरी तो नहीं लग गई? बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए अरहान? बाबा वापस आ गए हैं, एक बार फिर सब कुछ वैसा ही हो गया है पहले जैसा। अरे तुम अंदर तो आओ ना, मेरे साथ बैठ के चाय पियो। अरे नहीं नहीं आयतन आपा, मुझे जरूरी काम से जाना है। वो मैंने पेस्ट्रीज बनाई है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। बैठो इधर। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो? माहिर ने कुछ कहा था क्या मेरे बारे में? जी नहीं, भाई ने तो नहीं, लेकिन बाबा ने आपके बारे में बात की थी। मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कल मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ अच्छा होने वाला है। मैं एक बार फिर माहिर के साथ जुड़ जाऊंगी, मुझे यकीन है इस बात का। मगर पता नहीं माहिर क्या सोचता है इस बारे में। काश कि मैं पढ़ सकूं उसका दिल, कि आखिर वो क्या सोचता है इस बारे में। उसे कैसी लगी बाबा की ये बात? पता नहीं वो नाराज तो नहीं हुआ? आपा, भाई के लिए बाबा की हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। वो कल बात कर रहे थे, उसने रजत साहिबा का जिक्र नहीं किया। अगर वो वाकई उससे मोहब्बत कर रहा होता
या वो उससे शादी करने का इरादा रखता तो मेरा ख्याल है वो खुलेआम इसका इजहार करता और इस बात पर कायम भी रहता। लेकिन वो सिर्फ उस औरत का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो जानता है कि पापा का गुस्सा कितना शदीद है। वो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन राज हमेशा राज बन के दिल में नहीं रह सकते, है ना? सही कहा ना? मिस्टर तुर्गत, इस फाइल को हर कोई जानता है। यहाँ फाइलों की अहमियत वाज़ेह होती है। हकीकत यह है कि जब से मैंने नाजिफ कारा की फाइल का चार्ज लिया है बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा वादा है। आपका इतना कह देना ही बहुत है और इस फाइल पर आपका तबसरा भी चाहूंगा मिस्टर तुर्गत। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैनब माय डियर, मैं इस फाइल के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या तुम ये फाइल रख सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं सारा, ये मेरी खुशनसीबी है। जानती हूँ बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। एक कप कॉफी पी ले, कुछ बातें भी हो जाएंगी। फिर कभी ज़ैनब। ठीक है स्वीटी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम यहाँ क्यों आई हो सहरा? हाँ तुर्गत, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे। सहरा? मैं आज यहाँ अपनी दरख्वास्त जमा कराने आई थी क्योंकि मैं अपनी जॉब दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं बकवास नहीं, सही कह रही हूँ तुर्गत। गुड मॉर्निंग मिस्टर तुर्गत। गुड मॉर्निंग सहरा। गुड मॉर्निंग मिस फरीदा। मैं अपनी वापसी के हवाले से डिस्कस कर रही थी तुर्गत से। इस तरह हम ज्यादा वक्त एक साथ गुजार सकते हैं जज साहिबा। बिल्कुल सही कह रही हो। फिर मिलते हैं। जी जी, फिर मिलते हैं। ये अदालत है सहरा, मत भूलो इस बात को। गुड मॉर्निंग बहार। गुड मॉर्निंग जज साहिबा। मैं सॉली का पूछने आई थी। उसे नई फाइल्स के बारे में बताना जरूरी था। खैर से मिस्टर सॉले अभी तक पहुंचे नहीं है जज साहिबा। ठीक है, जब वो आए तो उसे फौरन भेजो मेरे पास। जी बेहतर। हाँ, सुबह सॉले शाम सॉले। जज साहिबा आप तो उसके इश्क के समंदर में डूबती जा रही हैं। सच सच कहो, तुम क्या कर रही हो सहरा? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। जान मेरी, क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पे? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस अपनी जॉब पर वापस आ रही हूँ और कुछ नहीं। मैंने तो अपना बयान भी बदल दिया है। अब पुलिस से भी कोई डर नहीं है हमें। यही वक्त है मामूल पर लाने का। लेकिन तुम मुझे यहाँ देख के दंग रह गए हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं यहाँ आऊं। क्या मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है? अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह है जो मेरा मंगेतर मुझे यहाँ देखना नहीं चाहता। कहो ना तुर्गत।
मुझे गलत समझी हो मेरी जान। मैं क्यों नहीं चाहूंगा तुम यहां आओ। मैं तो बस ये कह रहा था कि मतलब फैसला करने से पहले तुम्हें मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था। मैं कल रात खाने पर तुम्हें बताती, लेकिन तुम मसरूफ हो गए। बहुत तकलीफ थी तुमने। माफ कर दो मुझे। तुम्हें तकलीफ में देखकर यकीन जानो, कभी मैं भी खुश नहीं रहता। मेरे यकीन करो सहरा, कभी नहीं रह सकता। मैं दे क्या सकता हूं आखिर उसे? क्या वादा करूं उससे? मैं सुंगल को उम्र पर रुलाना नहीं चाहता, नहीं रुलाना चाहता उसको। वो इसे फाड़ कर मेरे मुंह पे तो नहीं मार देगी? मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता कमाल। टूटे हुए दिल की किरचियां समेटना आसान नहीं। देखो कैप्टन, वो गुस्से में होगी और तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन मैं उससे मुखलिस हूं। मेरे बॉस, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम मेरे मुंह पर पंच मार दोगे, लेकिन मैंने ऐसा कार्टून नहीं देखा। कमाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी बहुत अरसे से इस तरह का कार्टून नहीं देखा। वैसे मोहब्बत तुम पर जच रही है। उस लड़की ने तुम्हें 18 साल का नौजवान बना दिया। क्या कहा? बुढ़ा हूं मैं क्या? हो सकता है। चीफ सुपरिटेंडेंट डॉर्सन यावोस फ्रॉम बाइग्लो पुलिस डायरेक्टरेट को शहीद कर दिया गया है। क्या ये वही यावोज हैं सिरत वाले? शहीद डॉर्सन यावोस की नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद औरतों मस्जिद में अदा की जाएगी। मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला उनके दर्जा। किस्मत का खेल बहुत हो गया। अभी तो बाप बना था वो सिर्फ 30 साल का हुआ था। किस्मत एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचती। उसकी जवान बीवी एक छोटे बच्चे के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी वो? उफ। कैप्टन, ये क्या हो रहा है? अंदर आओ। उस लड़की का क्या होगा? कुछ भी नहीं, चलो। क्यों तुमने उसे छोड़ दिया? मेरी जिंदगी मुझे देने के लिए कुछ नहीं है कमाल। मैं दे क्या सकता हूं आखिर उसे? क्या वादा करूं उससे? हमें किस्मत के जुल्म के साथ चलने दो इस वक्त। मैं सुंगल को उम्र पर रुलाना नहीं चाहता, नहीं रुलाना चाहता उसको।
मैं मोची नहीं बनूंगा। मैं इस छोटी सी दुकान में सड़ने के लिए दुनिया में नहीं आया। मैं कुछ और करूंगा, कह देना बाबा से। मैं अपने जहन से निकाल नहीं पाता तुम्हें। जादू कर दिया है तुमने मुझ पे। तुम पागल हो सौले। मैं एक बंदा ढूंढ रहा हूं जो ये हिसाब किताब कर सकता हो। वो मेरा मददगार होगा रजिस्टर के अंदर सारे हिसाब किताब लिखने के लिए, जो इसके अलावा भी और बहुत सारे काम कर सके। समझो ढूंढ लिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर साले, मेहमद साहिब साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।